फूल तोड़ने की बात नहीं लिखी है यहाँ पर। आप जब मानस का यह पाठ करेंगे, प्रसंग देखेंगे, गोस्वामी जी ने क्या लिखा, लगे लेन, लेने की प्रक्रिया कही गई है कि ठाकुर जी फूल ले रहे हैं। लिया तब जाता है जब कोई सामने से देने वाला हो। राम जी ले रहे हैं तो दे कौन रहा है, देने वाला कौन है? संतों ने बड़ी सुंदर व्याख्या की कि आज ठाकुर जी जब फूल तोड़ने के लिए बगिया में आए ना, तो कुछ तो जो कलियां थी वो सूर्य के प्रकाश से खिली थी, जो नहीं खिली थी वो सूर्यवंशी राम जी को देखकर खिल उठी। और जिस पौधे की तरफ ठाकुर जी बढ़ते थे ना, वह उस पौधे के पुष्प स्वयं ही टूटकर ठाकुर जी के कर कमलों में आ जाते थे। क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अकड़ के अपनी डाली से चिपके बैठे रहे और सरकार हमें छोड़ दे, बाजू वाले को उठा ले। ठाकुर जी के सामने जो टूट जाता है ना, ठाकुर जी उसको अपने हाथ में ले लेते हैं। पुष्प टूटकर स्वयं ही ठाकुर जी के कर कमल में आ गए और सभी पुष्प यही कर रहे हैं। फूलों का भी स्वभाव कितना सुंदर है, स्वभाव भी देख सकते हैं और फूलों का भाग्य भी देख सकते हैं। जैसे देखिए, संसार में प्रत्येक वस्तु का एक प्रारब्ध सुनिश्चित है, एक भाग्य सुनिश्चित है। यहाँ पर जो फूल आए हैं, कोई ठाकुर जी के गले में सजा है, कोई मानस जी पे रखा है, कोई मंच पर विराजमान है, कोई आगे पूजा में प्रयोग हुआ है, ये भी फूल हैं। तो कुछ फूल तो ऐसे हैं जो ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं, और कुछ फूल ऐसे भी होंगे शायद कहीं कि किसी की अंतिम यात्रा होगी उस पर बिछे होंगे। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप फूलों पर सो रहे हैं तो ये इस दुनिया में आपकी पहली रात है, और अगर फूल आप पर सो रहे हैं तो ये इस दुनिया में आपकी आखिरी रात है, आखिरी दिन है। पुष्पों का चयन हो रहा है, जितने भी पुष्प हैं स्वयं ठाकुर जी के कर कमल में आ रहे हैं। और इसी मध्याह्न मेरी मैया का आगमन गोस्वामी जी ने मानस की कथा में कराया है। श्री राम कथा में यहाँ पर वर्णन है कि कई प्रकार के पक्षी मौजूद हैं उस पुष्प वाटिका में। कौन कौन से? चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, ये चार तो ऐसे पक्षी हैं। और एक और है, कूजत बिहंग नटत कल मोरा। ये इतने तरह के जो चार पक्षी हैं, उनमें से कोई ठाकुर जी को देख रहा है, कोई निहार रहा है, कोई गा रहा है, कोई गुनगुना रहा है। पर मोर था, मोर ने जैसे ही श्यामगन राघवेंद्र सरकार को देखा, मोर नाचने लग गया। और जैसे ही मोर नाचा, मोर का पंख टूटकर धरा पर गिरा। आज भैया लक्ष्मण ने गिरे हुए मोर पंख को उठाया और ठाकुर जी के मुकुट के ऊपर भाग पर सजा दिया। और मानस में किसी भक्त से ठाकुर जी ने कहा, पहचानोगे कैसे मुझे? मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं, कैसे ये पहचान होती है? भक्त ने कहा कि सरकार ये बात तो सही है, दोनों में बिल्कुल एक जैसा है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसे। भक्त ने कहा, सरकार आप जब कृष्ण रूप में रहेंगे तो हाथ में वंशी होगी, राम रूप में रहेंगे तो हाथ में धनुहा होगा। तो राम जी ने कहा, लो अब हटा दिया दोनों, अब बताओ कौन कृष्ण और कौन राम? भक्त ने कहा, राम जी के सिर पर तो मुकुट होता है, पर कन्हैया के सिर पर मोर मुकुट होता है। ठाकुर जी ने कहा, मोर मुकुट तो हमने रामावतार में भी लगाया है, अब कैसे पहचान करोगे? भगत जी ने कहा, नारायण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख। मान लिया कि आप हर प्रकार से एक दिख जाएंगे, रूप में, रंग में, तिल तक एक जैसे आप धारण कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं पहचान जाऊंगा कि कौन राम है और कौन घनश्याम है। ठाकुर जी ने कहा, कैसे पहचानोगे? भगत जी ने कहा, इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष।
राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और कन्हैया के नेत्रों में चपलता है। कन्हैया की आंखें ही बोल देती हैं कि हम राम ना, हम तो श्याम ही हैं। उनके नेत्रों से वह चीज स्पष्ट हो जाती है। मैया का आगमन हुआ है और गोस्वामी जी लिखते हैं, अष्ट सखियों के साथ मेरी मैया आई हैं श्री जनक जी की पुष्प वाटिका में। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयाने, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई, देखो बंधु बिलो के उजाई, देखो बंधु बिलो के उजाई, प्रेम विवश सीता कहीं आई, प्रेम विवश सीता कहीं आई, श्याम गौर की कहूँ बखानी, श्याम गौर की कहूँ बखानी, नयन नयन बिनु बानी, नयन नयन बिनु बानी। किशोरी मैया आई गौरी माता के पूजन करने के लिए। जब मैया आई अष्ट सखियां साथ में हैं। एक सखी ने विचार किया, जब तक वैदेही गौरी माँ की पूजा अर्चना करती हैं, मैं थोड़ा बागीचा घूम कर आती हूँ। अष्ट सखियों से अलग हुई है चतुर सखी, और जब बगीचे में पहुंची, लता के उस ओर श्री राम लक्ष्मण को देखा। देखते ही सोचने लगे हैं, ये तो वही वाले, ये तो कलई वाले हैं। पर कल ठीक से देख नहीं पाई थी, कल क्योंकि हम ऊपर थे, ये नीचे थे, और ठीक से इनके मुखार बिंद के दर्शन नहीं हुए थे। आज बढ़िया आमने सामने देख पा रही हूं। जब तक इसने राम जी को देखा तब तक तो ठीक थी, गड़बड़ तब हुई जब राम जी ने इसकी ओर देख लिया, और देखते ही बावरी हो गई। आंखों में आंसू है, नेत्र लाल हो चुके हैं, होंठ कांपने लगे हैं, शरीर कंपित हो रहा है। वही भाव विह्वल अवस्था लेकर आई किशोरी मैया के पास। सखियां देखकर कहती हैं, क्या हो गया तुझे? अच्छी भली आई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बगीचा घूमते घूमते कछु ऐसा ऊट पटांग सा खा लिया जो तेरे मन मस्तिष्क पर ऐसा असर हो गया? क्या हो गया है तुझे? हो तू तो हमारे संग आई, हमारे संग आई, तोरे नैना काहे लाल हमसे कहत किन बाला, होते ने अमल कछु खायो, अमल कछु खायो। अमल समझते हैं कि नहीं? कुछ विषैला, कुछ विषैला तो नहीं खा लिया? क्या हो गया है तुझे?
सखियां जब बार बार पूछती हैं तो वो कहती है कैसे बताऊं, क्या देखा है कैसे बताऊं। सखी ने कहा जिन आंखों से देखा है मुख से उसके बारे में बता दे। सखी कहती यही तो गड़बड़ है, जिन आंखों ने देखा है उसके पास बोलने के लिए जिह्वा नहीं है, और जो जिह्वा उनके बारे में बता सकती है इस बिचारी के पास देखने के लिए आंखें नहीं थी। तो कैसे बताऊं, बता नहीं सकती, दिखा जरूर सकती हूं। सच्चा सद्गुरु भी बिल्कुल ऐसे ही कार्य करता है। गुरुदेव भी ना इसी प्रकार कृपा करते हैं। शिष्य का हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहते हैं कि चल बेटा देख ले, ये रास्ता है जो भगवान की ओर जाता है। जीवन में गुरु की बस एक पहचान जो आज तक मेरी समझ में आई, मैं वो आपसे निवेदन करती हूँ। सच्चा गुरु भी नहीं कहूंगी, सद्गुरु कहूंगी। सच्चा सद्गुरु वो जो आपको ये कहे बेटा मैं पूजनीय हूं पर मैं भगवान से मिलने का रास्ता मैं बताऊंगा। क्योंकि आज के समय पे ऐसे भी हो जाते, कहते भगवान को ताका पे बिठा दो, अब हमें ही सिंहासन पे बिठाओ। ये चीज आपके लिए गुरुदेव भगवान के समान पूजनीय हो ये उत्तम है, पर भगवान एक अलग जगह पर बैठता है, इस चीज को हमें अपने हृदय में सदैव याद रखना चाहिए। सद्गुरु यही कार्य करते हैं, रास्ता बताते हैं। बेटा इस मार्ग से चलकर जाएगा ना तो आगे जाकर भगवान तेरा हाथ थाम लेंगे, वो तुझे मिल जाएंगे। हम हर चीज की तैयारी करते हैं। मैं निवेदन करूं, भीड़ तो अच्छी वही है, पर ये भीड़ ही रहे। ये भीड़ ना ऐसी भीड़ ना हो कि बस भीड़ हो। मेरा मतलब समझिएगा, कथा सुनने वाले श्रोता बन जाइए अब ये भीड़ की बात को हटाकर। भीड़ तो मेला में भी होता है, कोई वर जलेबी खाए रहा, कोई वहां झूला झूल रहा, कोई वहां समोसे ले रहा है, पर हमें तो श्रोता चाहिए। हम यहाँ पर केवल भीड़ बनकर ना रह जाए, जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य कुछ कर सके अपने जीवन के लिए। एक बार सभी प्यार से जय घोष करिएगा, बोलिए सियावर रामचंद्र की। काम है चलाओ बोला है आपने। एक बार एक व्यक्ति अनाज की कुछ बोरियां लेकर जा रहा था, अनाज की बोरी। उसकी एक बोरी रास्ते में गिर गई, रास्ते में गिर गई। अब जैसे ही वह बोरी गिरी, एक गौ माता आई और खा लिया, पेट भर खाया, चली गई। एक बंदर आया, बंदर ने थोड़ा खाया, और बंदर का स्वभाव होता है वो थोड़ा खाता है और बाकी अपने यहाँ पर गले के पास इकट्ठा कर लेता है, धीरे धीरे करके खाता है। एक चिड़िया आई, उसने भी पेट भर खाया और चली गई। उसके बाद एक मानव आया, पहले तो खाने के लिए अलग किया, फिर साल भर का राशन इकट्ठा किया। मेरे कहने का मतलब समझिएगा, प्रत्येक जीव थे लेकिन किसी ने भी कल के लिए इकट्ठा नहीं किया। आज की व्यवस्था हो गई तो जिसने आज ये बोरी गिराई है वो कल भी कुछ ना कुछ कहीं से गिरा देगा। जिसने आज दिया है, जिस मालिक ने ये तन दिया है वो अन्न वस्त्र भी देगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निश्चिंत और चिंता छोड़ो, रोटी दाल की बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंद लाल की। सबका स्वभाव ऐसा, चिड़िया भी केवल पेट भर के खाती है और चली जाती है। गौ माता ने भी बस खाया। एक मानव था ऐसा दूरदर्शी, खाया तो खाया, इकट्ठा भी करके रखा। क्यों? कल काम आएगा, कल के बाद परसों, परसों के बाद नरसों। और कोई ये बात पूछ लो कि भैया कल का कोई ठिकाना किसी का है क्या? कोई भी व्यक्ति हो, कोई ये नहीं कह सकता कि कल की पूरी गारंटी हम लेते हैं कि कल पक्का है। कल का कोई ठिकाना नहीं, फिर भी हम मानव ऐसे दूरदर्शी बनते हैं ना कि हम कल का ही पहले सोचते हैं। और भक्त का स्वभाव क्या होता है? भक्त यही कहता है, जब दांत न थे तब
जब दांत दई तो को अन्न भी दई है, जल में थल में पशु पक्षी की सुधि लेत है, जो सुधि तेरो भी लई है। ये जान को देत अजान को देत, जहान को देत ये तो को भी दई है। तो रे मन मूरख सोच करे काहे, सोच करे कछु हाथ न आई है, काहे सोच करे कछु